नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आज हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखने वाले हैं एएसपी डॉट नेट कोर में। डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है, ये हम यूज क्यों करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। उससे पहले इसके लिए जो नाइस टू है टॉपिक है ये अंडरस्टैंडिंग मिडलवेयर इन एएसपी डॉट नेट कोर, माय थर्ड वीडियो। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप इसको जा करके देखो। उसके बाद आपको ये समझने में आसानी होगी कि एस पी डॉट नेट होता क्या और हम इसको यूज क्यों करते हैं। तो देर आर प्लेंटी ऑफ एडवांटेज ऑफ हैविंग इट। जैसे मैंने यहाँ पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, तो अगर आपको मैं इसके एडवांटेजेस बताऊं, तो सबसे पहले इट विल रिड्यूस टाइट कपलिंग, मीनिंग अगर आपके पास एक क्लास है, उसके पास दो मेथड्स है और अगर आपको मेथड्स यूज करना है कहीं और पे, तो अगर आप उसको वायर डिपेंडेंसी इंजेक्शन लेके चलते हो, आपकी कपलिंग जो टाइट कपलिंग है वो नहीं होती है। अगर आप डायरेक्टली इंटरफेस के थ्रू नहीं जाते हो देन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सेम मैंने मेरे यहाँ पे ब्लॉग में भी वही लाइन लिखी हुई है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन मेरे ब्लॉग में है, ये मैं पब्लिश करूँगा आज जल्दी ही, तो ये मेरे ब्लॉग में फुल्ली अवेलेबल हो जाएगा। सी, जैसा यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी मेरे है डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्यों यूज करते हैं। तो इट विल रिड्यूस टाइट कपलिंग, इम्प्रूव्स टेस्टेबिलिटी ऑफ द कोड, आपकी मॉकिंग मॉकिंग करने में बहुत इजी हो जाता है। मेक्स कोड मोर मेंटेनेबल एंड स्केलेबल, मीनिंग जब भी आप डेवलपमेंट करते हो और आप सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, तो उस क्लास को एक्सटेंड करने में बहुत इजी हो जाती है, आपकी एफर्ट्स कम हो जाते हैं। नाउ डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम कैसे करता है, तो इसके तीन ऑप्शन है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए तीन ऑप्शन अवेलेबल है डॉट नेट कोर में: ऐड सर्विस स्कोप, ऐड ट्रांजिएंट एंड ऐड सिंगलटन। ये तीन में से कुछ कर कोई भी यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए अलग अलग मीनिंग्स हैं जो मैं आपको मेरे अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ये तीनों कब यूज करना है। रिजॉल्व का मीनिंग ये होता है कि आपने डिपेंडेंसी रजिस्टर तो कर दी, बट इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो उसको बेसिकली कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करना पड़ता है, देन यूज करना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ लिखा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिफाइन एन इंटरफेस, तो हम एक इंटरफेस बनाते हैं आई मैसेज सर्विस करके। हाँ, तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक मैसेज आई मैसेज सर्विस बनाया है इसमें, और इसमें एक मैसेज मेथड नेम दिया है गेट मैसेज। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आई मैसेज सर्विस बनाते हैं, हम लोग वन बाय वन फॉलो करेंगे इसको। अभी मैं मॉडल में जाता हूँ एंड मैं एक आई मैसेज सर्विस इंटरफेस बना देता हूँ। ठीक है, मैं सेम क्लास में ही इंटरफेस भी बना दूंगा अभी। ओके, ये रहा, एंड देन इसको मैं इनहेरिट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, और मैं एक मैसेज मेथड लिखता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैसेज। ओके, एंड देन सेम मैसेज मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ रिटर्न वेलकम मैसेज फ्रॉम सर्विस मेथड, एंड प्लस मैं इसमें डेट टाइम भी अपेंड कर देता हूँ। डेट टाइम डॉट यूटीसी नाउ। ओके, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अभी इसका दूसरा पार्ट क्या होता है देखते हैं, लेट्स सी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो आपने ये देखा कि हम लोगों ने दो पार्ट यहाँ पे कर दिया है। अभी हमारा काम क्या है, रजिस्टर द सर्विस। तो जैसे ये लिखा है रजिस्टर, तो ये हमारा पहला काम है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रजिस्टर करेंगे। तो मैं इसके लिए प्रोग्राम डॉट सी एस में जाऊँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ
ऐप डॉट ऐड बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप्ड में करता हूँ। स्कोप्ड, ट्रांजिएंट एंड सिंगलटन तीनों का ही अलग अलग मीनिंग है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है इसको। अभी के लिए मैं इसको सीधा रजिस्टर करता हूँ। ये मैं इसको ये रजिस्टर हो गया। बेसिकली मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। ओके। तो अभी मैंने क्या किया, तीन ऑप्शंस किए मैंने इंटरफेस बनाया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाया और मैं इसको रजिस्टर भी कर दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आई मैसेज सर्विस को हम अपने कंट्रोलर में यूज करते हैं। तो मेरा जो कंट्रोलर है वो है मेरा डिटेल, तो ब्लॉक कंट्रोलर में है मेरा ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो मैं इसकी एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ यहाँ पर, और मैं बोलता हूँ प्राइवेट रीड ओनली आई मैसेज सर्विस। ओके। एंड मैं इसको यहाँ पे लगाया। ठीक है। और मैं अभी इसको ये रजिस्टर कर दिया मैंने। ठीक है। अभी डिटेल पेज पे मैं बोलता हूँ व्यू बैक डॉट मैसेज इक्वल टू दिस डॉट मैसेज डॉट गेट मैसेज, और मैं ये मैसेज में प्रिंट करूँगा अभी डैशबोर्ड पेज में। मैं इसको प्रिंट करता हूँ सबसे ऊपर ऊपर यहाँ पर। जस्ट लिख देता हूँ कि रिजल्ट फ्रॉम सर्विस एंड देन एट द रेट व्यू बैक डॉट मैसेज। ओके। लेट्स सी हाउ इट विल वर्क नाउ। ब्लॉग पोस्ट डिटेल सी, ये जो मैसेज आ रहा है अभी, वेलकम मैसेज फ्रॉम गेट मैसेज मेथड। तो जितनी बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब नोटिस करोगे यहाँ पर देखो टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पे। ओके। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, सर्विस रजिस्टर कैसे करना है, रिजॉल्व कैसे करना है, और उसको यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें हमने करी हुई है। ये इंजेक्ट किया हमने एक्शन रिजल्ट में, एंड देन हमने इसका रिजल्ट भी देख लिया। तो ये होता ही बहुत ही बेसिक वे है सर्विस को डेवलप करने का, रजिस्टर करने का, रिजॉल्व करने का, और उसको यूज करने का। हाउएवर रियल लाइफ में इसके जो एडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली, डिपेंडेंस इंजेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, एंड देन उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हो पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिजाइन पैटर्न है, डिपेंडेंसीज मैनेज करने के लिए बताता है, और ये बिल्ट इन सपोर्ट फॉर डीआई है। तो जैसा आपने ये देखा अभी अभी, तो ये जो कंस्ट्रक्टर लेवल इंजेक्शन मैंने किया हुआ है यहाँ पे, एक कंस्ट्रक्टर लेवल इंजेक्शन है, ये अभी इनबिल्ट आता है। पहले के वर्जन जब ए एस पी डॉट नेट एम था मार्केट में, वो टाइम पे यूनिटी करके थर्ड पार्टी टूल हमें यूज करनी पड़ती थी। तो नाउ वी हैव कम वेरी फार। ओके। सो ये वो सर्विस की तीन लाइफ टाइम स्कोप्स हैं, ट्रांजिएंट, स्कोप्ड एंड सिंगलटन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हमें तीनों को कब कब यूज करना है। रजिस्टरिंग सर्विस जैसा मैंने एड स्कोप्ड यूज किया था, इसकी क्योंकि इसके अलग मीनिंग, ट्रांजिएंट का अलग मीनिंग है, सिंगलटन का अलग मीनिंग है, तो फिर मैंने ये किया था। ठीक है। ये मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्ट किया एंड बेनिफिट्स, और फिर इसके बाद थैंक यू। अभी इसके लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।